बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न ऐसे ऑन एन अननाउन कंट्री जो कि लिखा गया है हिलर ब्लॉक की जानिब से। हम देखेंगे इसके अंदर क्या मेन थीम आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है एसेइस्ट की जानिब से। असल में अगर हम बात करें इसका थोड़ा सा समरी के हवाले से, तो ये एक आइडियल लैंड, एक यूटोपिया के बारे में बात करता है, जो कि कहते हैं कि ये दुनिया जो फ्रस्ट्रेटेड सी दुनिया है, जिसके अंदर मतलब हर तरफ टेंशन डिप्रेशन फैला हुआ है। मुझे लगता है कि इस दुनिया से ऊपर या इस दुनिया से कहीं मख्फी एक और दुनिया है जिसमें बहुत खुशियाँ और बहुत सुकून है और बहुत जो है ना वो पोइटिक टाइप वो दुनिया है। जिस तरह हम देखते हैं कि बात करते हैं प्लेटो भी एक यूटोपिया की बात करता है, आइडियल लैंड की बात करता है, तो वही सेम थीम आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इस एसेइस्ट की जानिब से। इसके अलावा इसके अंदर वो बात करता है, पोइट्री को प्रेस करता है, पोइट्री की सुपीरियरिटी की बात करता है, कहता है कि पोइट्री जो है वो प्रोज से ज़्यादा सुपीरियर है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो इसके अंदर बयान करने की कोशिश की गई है एसेइस्ट की जानिब से। डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। ऑन एन अननोन कंट्रीज अ रिमार्केबल आर्टिकल कंपोज बाय ये हिलर ब्लॉक की जानिब से लिखा गया है, रॉबर्ट लिया स्टीवनसन की जानिब, ये गलती से इसका नाम इधर लिखा गया, तो आप इसको काट के हिलर ब्लॉक लिख लें। ही इज़ अ सुप्रीम आर्टिस्ट इन द फील्ड ऑफ कंपोजिशन। वो बहुत जाना माना नाम है कंपोजिशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे। इन दिस ऐसे द राइटर टॉक्स अबाउट यूटोपिया एंड आइडियल लैंड विच आर कंपोज इन पोइट्री रादर दैन प्रोज। वो कहते हैं कि यूटोपिया की बात करता है, आइडियल लैंड की बात करता है, जो कि पोइट्री में जिनको हम बयान कर सकते हैं, जिनको प्रोज फॉर्म में हम बयान नहीं कर सकते, जो कि मतलब कहते हैं कि पोइट्री है जो हमें एक ऐसी दुनिया में लेके जाती है जिससे हम अपने काम, अपनी परेशानियाँ, अपने दुख तकलीफ भूल जाते हैं, एक मतलब पोइट्री और दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन प्रोज से ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। इन दिस ऐसे वी कम अक्रॉस अ मैन, हम एक आदमी से मिलते हैं हु इज़ वॉकिंग ऑन ईस्टर्न रोड, जो कि ईस्टर्न रोड पे वाक़ है। इट इज़ ड्रेसलिंग एंड मैन इज़ सर्चिंग फॉर अ बुक ऑफ हिज चॉइस एट द स्टॉल ऑफ डस्टी एंड वॉर्नड बुक्स। सारी तबाह करेंगे कुन किताबों के अंदर वो अपनी पसंद की किताब ढूंढ रहे हैं। ही वांट्स अ यूटोपियन बुक वर्क विच कीप्स हिम इन गेनिंग द मून एंड द प्लैनेट्स। कहते हैं कि वो जिसको ऐसी दुनिया में लेके जाए जो चांद सितारों और सितारों की दुनिया हो। द फैक्ट इज दैट ही लिव्स इन अ ड्रीम लाइक वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। वो अपनी दुनिया में जीता है। ही लिव्स इन इल्यूजन्स एंड रोमांसेस वो तबासात और जो है वो अपनी रोमानवी दुनिया में रहता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिक्शन फॉर हिम, और ये उसके लिए एक किस्म की लत बन चुकी है। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट द बेस्ट लिटरेचर इज़ प्रोड्यूस्ड इन पोइट्री रादर दैन प्रोज। वो कहता है कि जो बेहतरीन लिटरेचर हम देखते हैं वो पोइट्री के अंदर मिलता है, प्रोज के अंदर नहीं मिलता। वर्स इज सुप्रीम फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। कहता है कि वर्स भी मतलब पोइटिक फॉर्म में मिसरों की शक्ल में चीज़ लिखी जाती है वो बेहतरीन होती है। वेयर एज प्रोज इज़ डल एंड बोरिंग। कहते हैं कि प्रोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द ओडेसी, अ ग्रीक यूटोपिया। ओडेसी की एग्जाम्पल देखता है, जो कि हम कह सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विदाई से भी पहले की वो बात कर रही है, तब यूटोपिया लिखा गया था। और ओडेसी द सीन्स विच आर कंपोज इन ओडेसी आर ओनली द पार्ट ऑफ द पोइट्री। कहते हैं कि जिस तरह के सीन्स उसने बयान किए हैं उस बुक के अंदर राइटर की जानिब से, होमर ने आई थिंक ओडेसी लिखी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप चेक कर सकते हैं गूगल से। तो वो कहता है कि जिस तरह की आइडियाज़ प्रेजेंट करने की उसने कोशिश की है वो पोइम के अंदर ही हो सकते हैं, पोइट्री के अंदर नहीं हो सकते। द सुपर नेचुरल एंड लाफ्टी इमेजिनेटिव रिकन्स्ट्रक्शन इज़ द ओनली पॉसिबल इन पोइट्री। कहते हैं कि जो बेहतरीन तहलीक हो सकती है, जो इमेजनरी तहलीक हो सकती है, वो सिर्फ पोइट्री में हो सकती है, प्रोज में नहीं हो सकती। सो मच सो द बेस्ट एंड एलिवेटेड पैसेजेस इन बाइबल आर इन पोइटिक फॉर्म। और कहते हैं कि जो बेहतरीन पैसेजेस हैं बाइबल के अंदर वो भी पोइटिक फॉर्म में। और इस हवाले से हम देख सकते हैं कि कुरान पाक के अंदर भी जो सूरत दिल को ज़्यादा टच करती है और जाके लगती है वो सूरह रहमान है। उसमें अंदर बहुत मज़े का एक पोइटिक टच दिया गया है। जाहिर सी बात है जिस तरह का वो पोइटिक टच अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, कोई एक आया भी उस तरह की कोई आम इंसान नहीं लेके आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। तो वाकई हम बात कर सकते हैं कि जो पोइट्री इंसान के ऊपर असर करती है वो पोइटिक फॉर्म में लिखी हुई चीज़ें करती हैं, वो ज़ाहिर सी बात है प्रोज फॉर्म में लिखी हुई चीज़ें नहीं कर सकती। द राइटर टॉक्स अबाउट अ शिफर्ड हु इज़ इन सर्च ऑफ एन आइडियल और यूटोपियन लैंड। कहते हैं कि एक शिफर्ड की बात करता है जो कि वो भी एक आइडियल लैंड की सर्च में है, ढूंढ रहा है उसको। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स ही कैन नॉट फाइंड सच अ ड्रीम लाइक लैंड, लेकिन वो इस तरह की दुनिया को हासिल नहीं कर पाता। सेम इज़ द केस विद ऑथर हु इज़ फ्रस्ट्रेटिंग एंड फटीग्ड इन द क्वेस्ट फॉर यूटोपिया। वो भी बहुत परेशान और वो चाहता है कि वो उसको यूटोपियन लैंड, वो आइडियल लैंड मिल जाए। द ऑथर एक्सपेक्ट्स अ हिडन वर्ल्ड अंडर द अर्थ विच माइट अपीयर वन डे इन एवोल्यूशन। कहता है कि वो जानता है कि कोई दुनिया है मख्फी जो आइडियल लैंड हो सकती है और जहाँ बेहतरीन तरीके से जिया जा सकता है, और एक ना एक दिन वो ज़रूर सामने आके रहेगी। तो ये था अननाउन ऑन एन अननाउन कंट्री, जो कि हिलर ब्लॉक की जानिब से लिखा गया एक मॉडर्न ऐसे है जिसके अंदर उसने लव फॉर पोइट्री दिखाया और पोइट्री किस तरह हमारी इमेजिनेशन को रीबिल्ड रिक्रिएट कर सकती है और हमें अपनी ज़िंदगी की परेशानी से दूर करके एक मख्फी दुनिया में लेके जा सकती है, या फिर एक ऐसी बेहतरीन दुनिया बनाने की ख्वाहिश करता है ऑथर या हमारा एसेइस्ट
जो कि कहता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी न किसी दिन वो मिल जाए। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि क्या आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है राइटर की जानिब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।